व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं IML के एक वीडियो की। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। टाइटल आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज की पाकिस्तान की नंबर 1 फ़ौज के जवान 72 होरों की तरफ रवाना। तो फ़िज़ा खान ने स्टूडियो में तोड़ी चूड़ियाँ। बात हो रही है जी बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान और चमन के आसपास और खुशदार में होने वाले पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर अटैक्स की, कि उनमें जो है ना, मतलब डेडलीस्ट आप कह सकते हैं मंथ कहा जा सकता है अभी जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं। और इतनी तादाद में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी डेथ नहीं हुई थी थ्रू आउट द ईयर। तो एक सर्ज हमें नज़र आ रहा है टेरर वेव में। और मुझे नहीं समझ में आती कि हमें क्या चीज़ रोक रही है, जब हमें पता है कि सेफ हेवन्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं TTP की, तो हमें एक्शन लेना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं अफ़गान को, और वो मतलब जो लोग खुद इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर हों और उन्होंने कब्ज़ा करके हुकूमत ली हो, वो क्या ही दूसरी किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल हम वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3, 2, 1 एंड दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए। अच्छा, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना था। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हो जाएगा कभी तो हो ही जाएगा। सच में रोड़ी थी पाकिस्तानी आर्मी को लेकर पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी सही हो गए बंटी भाई, कप मारते हैं और अपनी पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 आर्मी बोलते हैं, नंबर 1। और इसी नंबर 1 आर्मी को आए दिन TTP वाले ठोकते हैं। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिया, जान से मार दिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। 23 फैमिलीज। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। एक स्कूल था जिसको की एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे ऑपरेशन करने के लिए अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस KPK और बलोचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अभी TTP के एक आत्मघाती हमले में 40 से भी ज्यादा पाक आर्मी के जवान 72 लोगों को निकल लिए। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे, क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट? मान लेते हूँ। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों, नंबर्स में। और नहीं तो क्या, जाका तो बेचारी का चेहरा ही उतर गया। उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, और उन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त नई लहर आई है, यकीनन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का सफर तय करे, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, तो बेहतर उन्हें मिलेगी किसको? मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। ये मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके NDTV में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आप बोलिए एक जिहादी पके हुए चचा से, जो खुद तो फटा नहीं है लेकिन सबको फाड़ने के लिए बेचैन है, तो इंटरेस्ट खराब हो जाएगा आपको। सीधा चलते पाकिस्तान। चलिए, हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मैं कब हो गया ये को कश्मीर के जो मामलात है ना, ये देखो हमारे अपने मुल्की हालात जो इस वक्त जा रहे हैं ना, वो तो इनसे सेट नहीं हो रहे। और हमने अपने कश्मीर के अंदर औरतों को बेसहारा और कबायली सिस्टम के हवाले क्यों कर दिया? जरा सुनिए। सबसे पहले बात पता क्या है, ये इस्लाम जो है ना, इस्लाम, इसमें औरत को इतना मकाम दिया हुआ है। अहादीस से पता चलता है
कि अल्लाह ने औरत में यार इसकी अकल बातें मर्द तो से सुना ही ना निस्बतन कम कर, ये रखी है। बेवकूफ है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी इसको बस शादियों की पड़ी, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले कब्जा करो, उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले अपने लाइफ पार्टनर को इसने प्लॉट समझा। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। एग्जैक्टली भाई सही कह रही। मारो मुझे मारो। हाँ खुश हो जाओ। आप लोग मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप लोग मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। खेत प्लॉट तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। आगे जाओ या पीछे, इस तरह की बातें करते जाओ अपनी खेतियों में जिस तरह तुम चाहो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह एक चीज सिमिलर आप देखेंगे सारे व्हाइट टॉपी वाले तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ। औरतें आपकी देख रहे हो व्हाइट टॉपी, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। व्हाइट टॉपी है तो समझ जाओ औरतें आपकी ये रॉन्ग नंबर वाला है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अरे घर में भी सेफ नहीं है। ने जो इनके हमारी औरतों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, ये अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। जबरदस्त। और इन्होंने इतना नीचा औरत को, जैसे कहते हैं ना पंजाबी कह रहे जी, जो जुत्ती की नोक के बराबर गुनाह है, ज्यादती है। ये बात बिल्कुल ये दीन और इस्लाम और कुरान के नाइंसाफी बातें, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक हो गया। इत्तेफाक नहीं है कोई बात भी किसी बात पे। अब ये चलो ये जो अभी ये फ़लस्तीन के बारे में देख लें, कितना बुरे हालात हैं, क्या मामलात हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह उनकी तो खुद ही मदद कर। ये जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान है, ये कोई नहीं हेल्प के लिए जाएगा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चाचा ने अपनी तो पूरी जिंदगी जी ली। अब चाचा बैठा बेहतर गुरु के इंतजार में कि भाई टाइम गिन रहा है कि कब मिलेगी बेहतर गुरु मिलेगी। ऐसे थोड़ी मिलेगी। तो क्यों बंद फड़वा रहे हो आप? गोवा जा रहा था, ये खबर सुनते ही टिकट विकेट सब कैंसिल कि नहीं, तो मनोरंजन करेंगे भैया, खबर होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो बात रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के साथ वीडियो एंड हो गया। और इसमें दो चीज़ें थी। एक तो था कि जो अभी अटैक हुआ था रिसेंटली डेरा इस्माइल खान में एक स्कूल को बेसिकली कैंप बनाया गया था। हुआ ये था कि इंटेलिजेंस वालों ने जो एग्जेक्टिव फोर्सेस हैं सिक्योरिटी की, उनको ये इंफॉर्मेशन दी कि जनाब यहाँ पे ना इस एरिया में एक इंसर्जेंट मूवमेंट देखी गई है, तो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने। और इन्होंने किया भी, यानी इन्होंने 2 लोकेशंस पे किया और कोई 27-28 बंदे जो है ना टेररिस्ट के, वो भड़का दिए। अच्छा, ये जब ऑपरेशन करके आए और आके तंगड़े होके ये सब सो गए कि ठीक है अब अगले दिन जाएंगे और अगले उस पे ऑपरेशन करेंगे। कुछ जो है ना बंदे थे इनके, वो सिक्योरिटी पे लग गए। तो रात के 2-2:30 बजे के करीब जो है ना अटैक हुआ। और उस अटैक में वो एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड आप कह लें टेररिस्ट का अटैक था कि पहले वो उनके जो फुट सोल्जर्स थे वो आए, तो जो चौकियों पे बंदे थे उन्होंने उनको भड़का दिया। भड़काया मीन एक्सपायर किया उनको शूट आउट करके। काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही थी। और आपको पता ही है इनके पास असला इस वक्त अमरीकी असला है, क्योंकि अमरीकी तो छोड़ के भाग गए थे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और जो बिल्डिंग थी ना उसके मेन स्ट्रक्चर के साथ जो है ना, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है ब्रीच तो कर चुके थे मेन गेट को, तो इन्होंने उसके साथ एक एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक मार दिया। और उसमें एक बंदा भी बैठा था, एक्सप्लोजिव ट्रक्स में थे, बंदा भी बैठा था जिसके ऊपर सुसाइड जैकेट थी, वो खुद भी फटा, ट्रक भी फटा और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था शॉक वेव का कि पूरी बिल्डिंग गिर गई। यानी वो लोग जो कि अभी उठ रहे थे और ज़रा वर्दी कर रहे थे अपनी तैयार के हम भी बाहर जाके ज़रा जो है ना 2-2 हाथ करें, वो अंदर ही मलबे के नीचे आ गए और मलबे से ही उन सब की लाशें मिली हैं। ये तो अब चलते ही रहेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये हमने ही बनाए थे 80s में, अब हमारे ही गले पड़े हुए हैं। हम सबक नहीं सीख रहे। हमने रशिया और अमेरिका के अगेंस्ट मुजाहिदीन तैयार किए, आज वो हमारे गले पड़े हुए हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो लोग जो कश्मीर के नाम पे पंजाब में या सिंध में ट्रेनिंग्स कैंप बना रखे हैं और
बंदे बेचते हैं कश्मीर, क्या कल को 20-30 साल बाद वो भी हमारे गले तो नहीं पड़ जाएंगे? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी थी, चचा बात कर रहे थे ख़वातीन के हकूक़ के लिए। देखें, आपको जो है वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मिल जाएंगी। प्रॉफिट की जो फ़र्स्ट वाइफ थी खतीजा, हज़रत खतीजा, वो एक बिज़नेस वूमेन थी। वो अपनी तिजारत करती थी, उनके अपने बहुत सारे जो है ना बिजनेसेस थे और इंडिपेंडेंट वूमेन थी। उसके बाद जो आयशा हैं, जिनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं कि उनकी उम्र को लेके कि जब शादी हुई तो 9 साल थी, कुछ कहते हैं 10 साल थी, कुछ कहते हैं 12 साल थी, कुछ कहते हैं 16 साल थी, कुछ कहते हैं 19 साल थी। यानी बहुत सारी रवायात हैं, किस पे यकीन करें। लेकिन हम ये देखते हैं कि आफ्टर डिमाइस ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव में भी इन्वॉल्व थी और जो जंगें होती थी उनको लीड भी करती थी। और उन्होंने तो एक जंग जो है वो 4th कैलिफ जो हैं अली, उनके अगेंस्ट लीड की थी। तो वो एक डार्क हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, उस पर हम बात करें तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। बट आप ये देखें कि एक फ़ीमेल लीड कर रही थी, तो आप ये तो समझ लें कि अर्ली इस्लाम में औरतों के पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे और वो खुल के अपनी बातें करती थी और वो खुल के जो है ना डिस्कशंस भी करती थी। हाँ, उसके बाद जब ये जो मौलवी वाला इस्लाम आया ना, या मुल्ला इस्लाम, उसने औरत को बना के रख दी है पैर की जूती कि जनाब अल्लाह ने तो ये कहा है वो कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने 2 बीइंग्स बनाए हैं जो कि बराबर हैं। हाँ, वरासत के मामलात में जो है ना थोड़ी सी या फिर गवाही के मामलात में जो है ना औरतों को मर्द से कम रखा गया, लेकिन इन मेजॉरिटी सेंस बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें औरतें और मर्द बराबर हैं। हाँ, मौलवियों ने जो है ना उनको कुछ से कुछ कर दिया। मौलवियों ने, क्योंकि आपको पता है ये बीइंग ऑफ लस्ट हैं, ये हर वक्त लस्ट में रहते हैं, तो इनके लिए सिर्फ औरतें मटीरियलिस्टिक हैं और ये कहते हैं ना मज़ा लो, 4 करो, 5 करो, कब्ज़ा करो, खेती करो, ये करो, वो करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मौलवी जो बात कहे ना उसको सीरियस मत लिया करें। ख़ास तौर पे ये सफ़ेद टोपी वाले मौलवी जो हैं, आप देख लें जितनी बातें औरतों को डिमीन या वोमनाइजर टाइप बातें थी वो सारे वाइट टोपी वाले कर रहे थे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।